उसके ककरी क्लस्टर के ककरी रहता बासी बीना क्लस्टर के जमशीला बरवानी घरसड़ी कोहरौल कोहरौलिया मिश्रा भैरवा योगी चौरा मर्रक चंदुआर और अनपरा क्लस्टर के अनपरा काशीमोड़ पिपरी बेलवाधर कुलडोमरी आंशिक और रेणु सागर क्लस्टर के परासी गरबंधा परतलिया और खड़िया क्लस्टर के साथ खड़िया चिल्काडाड़ आंशिक परसवार राजा और शक्तिनगर क्लस्टर के चिल्काडाड़ आंशिक कोटा परसवार बाबू परसवार चौबे रानीबाड़ी बरवा भटवारी में से सर जो ककरी बासी रहता बरवानी जमशीला कोहरौल है वो है और जो अमोड़ी गरबंधा घरसड़ी कोहरौलिया मिश्रा भैरवा योगी चौरा मर्रक परसवार राजा परसवार बाबू पिपरी परासी अनपरा खड़िया रानीबाड़ी कोटा परसवार चौबे बड़वा भटवारी चंदुआ चिल्काडाड़ जोगिया जो है सर इसके बफर जोन में है। इन क्षेत्रों में सर किसी भी नए प्रोजेक्ट की स्थापना और विस्तार हेतु सर जो एनजीटी है एनजीटी ने ओए नंबर 276 ऑफ 2013 एंड ओए नंबर 20 ऑफ 2014 में सर ऑर्डर दिया है कि जब भी सिंगरौली परिक्षेत्र जो ये क्लस्टर है इनमें किसी उद्योग की स्थापना या विस्तार की अनुमति दी जाएगी तो उससे पूर्व सर यहाँ की पर्यावरणीय वहन क्षमता का आकलन किया जाएगा। सर ये ऑर्डर सर दिया था तो अगस्त 2018 में, आज तक सर यहाँ की पर्यावरणीय वहन क्षमता का आकलन नहीं हुआ है। अतः सर जब तक एनजीटी के आदेशानुसार सिंगरौली रीजन की इन क्लस्टरों में और इनमें सम्मिलित ग्रामों मजरों की पर्यावरणीय वहन क्षमता का आकलन न हो जाए तब तक बीना परियोजना को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र कतई न दी जाए। सर जो नागर कोलफील्ड्स लिमिटेड की बीना ओपन कास्ट परियोजना है इसके सर माइनिंग एरिया से मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के वन मंडल सिंगरौली का कक्ष क्रमांक 258, 59, 60, 61 एवं 62 भी प्रभावित है जो कि हाथी कॉरिडोर में सम्मिलित है, जिसमें सर हाथी कॉरिडोर प्रस्तावित है जिसकी पुष्टि सर डीएफओ सिंगरौली के 9/2/18 को साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट से होती है। लेकिन सर बाद में मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव और मुख्य वन जीव अभिरक्षक एमपी ने सर परियोजना के प्रभाव में आकर निजी लाभ अर्जित करते हुए सर जो फॉरेस्ट कंपार्टमेंट पहले हाथी कॉरिडोर के लिए था उसको बाद में सर अपने 28 अक्टूबर 2024 के डेट में कह दिया कि ये खदान से 14 किलोमीटर दूर वो हाथी कॉरिडोर चला गया। जो 18 में हाथी कॉरिडोर बिना परियोजना के खनन प्रभावित क्षेत्र में था वो 2024 में सर 14 किलोमीटर दूर चला गया है। सर इस मामले में मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा तमिलनाडु मध्य प्रदेश के नीलगिरी जिले के सिगूर पठार में हाथी कॉरिडोर के मामले में दिए हुए आदेश का सर एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ कोट करना चाहूंगा। टू सिक्योर वाइल्ड एलिफेंट्स फ्यूचर इट इज एसेंशियल दैट वी इंश्योर दैट अनइंटरप्टेड मूवमेंट बिटवीन डिफरेंट फॉरेस्ट हैबिटेट्स फॉर दिस एलिफेंट कॉरिडोर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। सर हम लोग का रिक्वेस्ट है कि आर्थिक हित के लिए वन्य जीवों के जीवन को दांव पर लगाना कहीं भी उचित नहीं है। अतः सर जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के वन मंडल सिंगरौली के अंतर्गत कक्ष क्रमांक PF 58, 59, 60, 61, 62 जो कि हाथी कॉरिडोर में सम्मिलित है सर उसमें माइनिंग से किसी प्रकार हस्तक्षेप न किया जाए तथा एनसीएल द्वारा सर उसे स्वयं संरक्षित किया जाए और अनुपालन रिपोर्ट संबंधों को प्रेषित की जाए। सो जो बीना ओपन कास्ट की एक्सटेंशन की कार्यकारी सारांश है उसके बिंदु क्रमांक 3 में सर इन्होंने बताया है कि हाल ही में बीना विस्तार ओसीपी के डीप साइड में पूर्वी ढाल के साथ टिप्पा झरिया नाला द्वारा एक जल निकासी खाई बनाई गई है जो जीबीपी सागर में मिलेगी। सर जीबीपी सागर को सर इन्होंने पूरा गोविंद वल्लभ पंत सागर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनका जो वेस्ट ट्रीटेड जो वेस्ट पानी जाएगा जो जिसमें सर ब्लास्टिंग के बारूद अन्य केमिकल होंगे सर माननीय हरित अधिकरण ने सर सेम ओए में जगता राय विश्वकर्मा एंड अदर्स और अश्विनी कुमार दुबे वर्सेज अदर्स में 13 मई 2014 को आदेश पारित किया था। वी हेयर बाय रिस्ट्रेन ऑल इंडस्ट्रीज यूनिट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एनी पर्सन फ्रॉम डंपिंग एनी वेस्ट ऑफ एनी काइंड जनरेटेड ईदर फ्रॉम माइनिंग इंडस्ट्रियल और इवन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटी ऑन द कैचमेंट एरिया ऑफ द वाटर रिजर्वायर particularly the गोविंद वल्लभ पंत सागर एंड रिहंद रिजर्वायर एज वेल एज द कनेक्टेड रिवर। सर जब ये अपने खदान का गंदा पानी रिहंद में अगर छोड़ते हैं तो वो सर माननीय हरित अधिकरण के आदेश की अवमानना है। सर 13 मई 2014 के आदेश की अवमानना है। मेरा सर ये रिक्वेस्ट है कि बिना परियोजना को इस शर्त के साथ पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र दी जाए कि ये किसी भी हाल में अपना किसी भी तरह का वेस्टेज पानी रिहंद या उससे कनेक्टेड रिवर्स में नहीं छोड़ेंगे। सर इनका 4th पॉइंट है इन्होंने जो बताया है सर बिना परियोजना एक्सटेंशन के कार्यकारी सारांश पुनर्वास और पुनर्स्थापन। मौजूदा परियोजना के लिए सभी R&R गतिविधियां पूरी हो चुकी है और कोई भी R&R मुद्दा लंबित नहीं है। ये सर सरासर झूठ है।
एनसीएल की 75 एनसीएल बीना हेतु सर जो 75 से 79 में अधिग्रहण किया गया घरसड़ी, उसमें से सर घरसड़ी, चंदुआर, बरवानी, जमशीला में बड़े पैमाने पर मकान के अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को सर आज 5 दशक बाद भी पुनर्वास प्लाट और पुनर्वास पुनर्स्थापन लाभ देकर पुनर्वासित नहीं किया गया है। ये सर उन्हीं मकानों में अतिक्रमणकारी की तरह रहते हैं। इनको उन मकानों में मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है और बिजली कनेक्शन तक के लिए सर इनको दौड़ना पड़ता है। इसी तथा जब सर आज इन लोग पुनर्वास प्लाट की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि आपको हटाया नहीं गया है, इसलिए नहीं दिया जाएगा, जो कि सर इन परिवारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार में निहित आश्रय के अधिकार तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत प्राप्त संपत्ति के अधिकार का हनन है। इसी तरह सर और सर जिन 226 व्यक्तियों को बीना के अधिग्रहण से प्रभावित जिन 226 व्यक्तियों को दुद्धी के गड़िया, लौवन, फटपकना, आरगपानी, बघमंडवा ग्राम में खेती एवं बसने हेतु जमीन दी गई है सर, जिन 226 व्यक्तियों को, उनमें से एक भी व्यक्ति आज तक पोजीशन में नहीं है सर। इसी तरह सर बीना ककरी अमलगमेशन ओपन कास्ट परियोजना हेतु चूरी रह में ट्राइबल फैमिलीज की जमीन का एक्विजिशन किया गया है। उनको सर 2014 में अधिग्रहण किया गया, आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और उनकी जमीन पे सर माइनिंग जारी है। हम लोगों का सर यह रिक्वेस्ट है कि बीना परियोजना हेतु 75 से 79 के मध्य किए गए अधिग्रहण में घरसड़ी, चंदुआर, बरवानी, जमशीला में जो मकान के अधिग्रहण से प्रभावित परिवार हैं तथा जो पुनर्वास प्लाट और पुनर्वास लाभ देकर पुनर्व्यवस्थापित नहीं किए जाने के कारण यथावत निवासरत हैं, उन्हें पुनर्वास प्लाट और पुनर्वास पुनर्स्थापन लाभ देकर पुनर्व्यवस्थापित किए जाने। एनसीएल बीना द्वारा जिन 226 व्यक्तियों को गड़िया, लवन, फटपकना, आरगपानी, बघमंडवा में खेती एवं बसने हेतु जमीन दी गई है, उस पर कब्जा दिलाना सुनिश्चित किए जाने और एनसीएल बीना ककरी अमलगमेशन ओपन कास्ट परियोजना हेतु ग्राम चूरीदह में किए गए अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन लाभ दिए जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही एनसीएल बीना को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की जाए। सर इसके आगे एनसीएल बीना परियोजना के विस्तार हेतु सर ग्राम चूरीदह में ही 37 भोले भाले आदिवासियों की जमीन 2005 से 2007 के मध्य बगैर अधिग्रहण किए सर, चूंकि आदिवासी हैं, थोड़े अशिक्षित होते हैं, उनके मकानों का बगैर अधिग्रहण किए जबरिया तरीके से 50,000 रुपए देकर उनके मकानों को ध्वस्त कर दिया गया और सर उन्हें आज 7 से लेकर 25 तक 18 साल के बाद भी आदिवासी परिवारों को पुनर्वास प्लाट और पुनर्वास पुनर्स्थापन लाभ नहीं दिया गया है, जो कि सर दिखाता है कि बीना परियोजना 75 से लेकर 2014 तक लगातार केवल विस्थापितों और भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए सर मेरा ये आग्रह है कि जब तक बीना परियोजना के पेंडिंग पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन के सारे मामले क्लियर न हो जाएं, तब तक सर इन्हें किसी भी शर्त पर पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र न जारी किया जा सके। छठवां, इन्होंने सर जो अपना कार्यकारी सारांश बनाया है एक्सटेंशन का, उसमें इन्होंने एक सर टिप्पणी की है, परियोजना के लिए अकुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों की आवश्यकता भूमि गंवाने वालों से पूरी की जाती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को विशेष वरीयता दी जाती है। उक्त टिप्पणी सर पूरी भ्रामक और गलत है। एनसीएल में सर केवल एक बार लैंड एक्विजिशन से अफेक्टेड आदमी को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलता है सर। उसके बाद सर कहीं भी एनसीएल में होने वाली भर्ती में जो इन विस्थापित परिवारों के व्यक्ति हैं, इनको ठेकेदारी कार्यों में सर कोयला फेंकने का, मिट्टी में सर जाके हेल्परी करने का वो नहीं मिलता है, जगह रोजगार में नियुक्ति नहीं मिलती है। तथा कथन किया एनसीएल द्वारा सर कथन किया जाता है ऐसे कामों में रोजगार देते समय कि संविदा कार्यों का संपादन संविदा कार्यों द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों में श्रम शक्ति नियोजन में एनसीएल का कोई अधिकार नहीं है तथा जिसके कारण सर आए दिन भूमि अधिग्रहण से प्रभावित और इन्हीं परियोजनाओं हेतु अपने भूमि एवं भवन खोने वाले परियोजना प्रभावित सदस्य और परियोजना प्रभावित कुटुंब सर इन्हीं परियोजनाओं के सामने धरना करते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जेल जाते हैं। आज सर चूंकि इनको एक्सटेंशन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, इसलिए ये दर्शा रहे हैं कि सर हम रोजगार देते हैं। हम लोग का रिक्वेस्ट है सर कि एनसीएल बीना को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जाए कि अस्थायी सेवा योजना जो सर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की इनकी नोटिफिकेशन होती है, उसमें सर भूमि एवं भवन के अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों के लिए एक निर्धारित संख्या, जैसे सर अगर 100 परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो 25 हमारे विस्थापित परिवारों के लिए आरक्षित हो। इसके अतिरिक्त सर एनसीएल की बीना परियोजना में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क चलते हैं उनके नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और संविदा कार्यों को प्राप्त करने वाले जो भी सर कंपनी कॉन्ट्रैक्टर हैं
उनके लिए, उनके मध्य और एनसीएल के मध्य जो सर एग्रीमेंट होता है उसमें ये स्पेसिफिक प्रोविजन हो कि परियोजना प्रभावित परिवारों और उनसे संबंधित समस्त लिंग के वयस्क व्यक्तियों, परियोजना प्रभावित कुटुंबों को अकुशल अर्धकुशल सुपरवाइजरी कार्यों में 100% रोजगार दिए जाने, नियोजित किए जाने का प्राविधान सर। एंड नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और एग्रीमेंट में प्राविधानित किया जाए और सर जो नियोजन में हो उसमें एनसीएल मुख्य भूमिका में हो। इसी शर्त के साथ सर इनको बीना के लिए, बीना एक्सटेंशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र किया जाए। इसके अतिरिक्त सर एनसीएल बीना को जो है एनओसी, इन्वायरमेंटल एनओसी इस शर्त के साथ दी जाए कि जो एनसीएल के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार हैं उनको सर एनसीएल की खदान परियोजनाओं में संचालित कार्यों में संयुक्त प्रयुक्त किए जाने वाले मशीनरी वाहन लाइक दिस सर वोल्वो ग्रेडर, स्कैनिया डोजर के संचालन हेतु तथा वेल्डर, मैकेनिक, फीडर, सुपरवाइजरी आदि के कार्यों हेतु प्रशिक्षित किए जाने के बाद सर इन्हीं खदान परियोजनाओं में ही संचालित कार्यों में रोजगार दिए जाने की शर्त, इस शर्त के साथ इन्हें एनओसी दी जाए सर, ताकि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों को रोजगार के लिए कहीं अन्यत्र पलायन न करना पड़े। इसके अतिरिक्त सर एनजीटी ने स्टेट को, एनजीटी ने 276/2013 में यह ऑर्डर दिया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव को, सोनभद्र के स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव को कि सर यहाँ जो क्या कह रहे हैं आपके फ्लोराइड, पारा आदि जो सर टॉक्सिक एलिमेंट हैं उनसे होने वाले रोगों की जांच हेतु एक टॉक्सिलॉजिकल लैब की स्थापना की जाए। चूंकि सर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक नहीं बनवाया है, हम लोग का रिक्वेस्ट है कि बीना परियोजना को सर इस पूरे एरिया में एकमात्र स्थित सरकारी चिकित्सालय 100 सैया के संयुक्त चिकित्सालय डिबुलगंज में सर एक टॉक्सिलॉजिकल लैब स्थापित किए जाने हेतु स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की शर्त के साथ ही सर इनको इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल एनओसी दी जाए सर। बीना को जो सर फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिली है मध्य प्रदेश के जिला सिंगरौली में सर, उसमें सर ओवरबर्डन में एक कंपनी यहाँ काम करती थी पहले, बीजीआर डेको, उसने सर फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है उसके प्रोविजंस का वायलेशन करके सर एक कैंप बनाया है, परमानेंट कैंप। जबकि सर जो प्रोविजन है, जो एनओसी है, इनकी फॉरेस्ट क्लियरेंस है, उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी प्रकार का अस्थायी या अस्थायी आवासीय मजदूरों का कैंप नहीं बनाया जाएगा सर। इसको सर 17-18 के दशक में बीजीआर डेको ने 20-21 में बीजीआर डेको ने बनाया है सर। आज उसका यूज जो है राधा चेन्नई इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड कर रही है सर। हम लोग का रिक्वेस्ट है कि बीना परियोजना को एनओसी इसी शर्त पे दी जाए कि जब ये वन भूमि में स्थापित किए गए लेबर कैंप, जिसको आज राधा चेन्नई इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड यूज कर रही है, जब उसको ध्वस्त किया जाए उसके पश्चात ही दी जाए। एनसीएल ने सर एनजीटी के ऑर्डर पे समीपवर्ती गांवों में घरसड़ी, चंदुआर, बरवानी वगैरह में सर आरओ प्लांट स्टेब्लिश किए थे एनजीटी के ऑर्डर पे, पॉल्यूटर पे फार्मूले पे सर। 13 मई 2014 का आदेश था सर। उनमें से सर 90% आरओ प्लांट बंद है। हम लोग का रिक्वेस्ट है सर कि एनसीएल को इस शर्त के साथ एनओसी दी जाए कि वो ये एफिडेविट दें कि ये आरओ प्लांट प्रॉपर रूप से इनके द्वारा मेंटेन किए जाएंगे और ऑपरेट किए जाएंगे। 11वां नंबर है सर हम लोग का, बीना परियोजना को जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दी जाए सर, उसमें साफ साफ ये किया जाए कि जो ओवरबर्डन की ट्रांसपोर्टेशन होगी और इंटरमाइन कोयला ट्रांसपोर्टन होगा सर, उसको भी तिरपाल से ढककर किया जाए। अंतर खदान चाहे अधिभार का वाहन हो चाहे कोयले का भी वाहन हो, वो सब तिरपाल ढककर किए जाने के शर्त के साथ ही इनको एनओसी दी जाए सर। इसके अतिरिक्त सर एनसीएल बीना को जो एक्सटेंशन के लिए एनओसी दी जाए वो सर कोयला, मिट्टी जो सड़क पे सर उड़ रहे हैं इसको रोकने के लिए हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगाने की शर्त के साथ सर इनको एनओसी दी जाए। इसके अतिरिक्त सर एनसीएल बीना ओपन कास्ट परियोजना के विस्तार है तो सर जो हमारा मेन रोड है औड़ी शक्तिनगर मार्ग, इसके पटरियों को सर सीसी कर सुदृढ़ किए जाने, सड़क पर सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने की शर्त के साथ के सहित ही सर एनसीएल बीना को एनओसी दी जाए। थैंक यू।